नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। पहला जो लेक्चर था एंशिएंट हिस्टोरी का वो था आपका स्टोन एज। ये चैप्टर दूसरा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखते हैं इसको। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, सबसे पहले इसमें क्या याद रखना है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन इसी को बोलते हैं। किसको? इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया है, कल्चर। यहाँ पे कल्चर का मतलब कुछ और है। कल्चर का मतलब है ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन ए स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया एंड ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कोई एक खास जोग्राफिकल एरिया है और एक खास समय में बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक साथ और अलग अलग तरह के स्टाइल, मतलब विशिष्ट गुण है उसमें। तो मतलब बहुत सारा सामान एक साथ किसी एक खास जगह पे पाया गया, तो ये हो गया कल्चर। अब कहता है कि ये जो हड़प्पन कल्चर है, ठीक ना, तो ये जो ऑब्जेक्टिव है, जो भी बोला ना कि डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल, जो ऑब्जेक्ट मतलब एक साथ पाए जाते हैं, उनके अलग अलग गुण हैं, मतलब विशिष्ट तरह के हैं। तो कौन कौन सा वो ऑब्जेक्ट शामिल है इसमें? तो सील, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स और बैकेट ब्रिक्स, ये सब एक साथ पाए गए थे। और ये कहाँ की बात कर रहे हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन की। सील मतलब होता है मोहर, बीड्स मतलब वो जो मनके होते हैं, जो हाथों में पहनते हैं ना, बाला, कमर में पहनते हैं, वो सब सजावटी ऑर्नामेंट्स टाइप। अब देखिए, तो क्या बोला? हड़प्पन सील्स, ये देख रहे हैं, ये एक तरह का सील है। हिंदू, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये दुनिया का सबसे पहला सिविलाइजेशन है। अब देखिए, हड़प्पन सील की बात करते हैं, तो हड़प्पन सील में क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोस्ट आइकॉनिक आर्टिफैक्ट्स है। इस सील को किस चीज के लिए यूज करते थे? देखिए, यूज्ड फॉर ट्रेड एंड पॉसिबली एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब व्यापार और वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए इस सील का यूज करते थे। इसका मतलब कि जैसे हम मान लीजिए उस समय में कोई गेहूं खरीद रहा होगा, तो गेहूं के बदले करेंसी पैसा क्या देगा? तो यही सील दिया जाता होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मतलब लोग जो काम करते होंगे, सैनिक वगैरह, पुलिस प्रशासन, उनको पैसे देने के लिए सील देने का काम करते होंगे। ऐसा इसलिए बोल रहे क्योंकि ये अभी रिसर्च है, अभी क्लियर कट नहीं है। क्योंकि आप पढ़े हैं ना, स्टोन एज में बताया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है। चीजें तो एविडेंस मिली है, लेकिन उसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है ना, तो ये याद रखिए। चलिए, तो कहता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किया गया था, कब? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का जगह ही वहीं पे एक और जगह है, मोहनजोदारो। इस मोहनजोदारो जगह को किसने रिसर्च किया, मतलब किसने डिस्कवर किया? राखल दास बनर्जी। अब ये याद रखिएगा कि 1921 में जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया? तो वो है आपका दयाराम साहनी। और मोहनजोदारो का खोज किसने किया है? तो राखल दास बनर्जी ने। अब कहता है कि जॉन मार्शल, ये क्या थे? डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये ऑफिशियली अनाउंस किए थे इस एंशियंट सिविलाइजेशन को, मतलब कि इंडस सिविलाइजेशन को ऑफिशियली किसने घोषणा की थी कि ये सिविलाइजेशन है? तो वो थे जॉन मार्शल। ये उस समय क्या थे? एएसआई थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे। उसके बाद हड़प्पा जो है कहाँ पे लोकेटेड है अभी? तो हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे के पास बसी हुई है, अभी भी है, थोड़े से अंश उनके। और प्रेजेंट डे में जो है अभी कहाँ पे है हड़प्पन सिविलाइजेशन? कहाँ पे मतलब मिला इंडिया में था अब, लेकिन इंडिया में नहीं है अब। वो कहाँ पे है? साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान। नेक्स्ट देखिए, कहता है मोहनजोदारो लाइज ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर। तो हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे बसा था, और मोहनजोदारो जो है इंडस नदी किनारे बसा हुआ था। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो लरकना डिस्ट्रिक्ट, सिंध, पाकिस्तान। तो ये दोनों जगह थे, दोनों शहर थे, हड़प्पा और मोहनजोदारो। कहाँ के? इंडस वैली सिविलाइजेशन के। एक हिस्टोरियन है, उसका नाम है स्टुअर्ट पिगोट। इन्होंने क्या किया? हड़प्पा और मोहनजोदारो को डिस्क्राइब किया
और इन्होंने बोला कि मोहनजोदारो और हड़प्पा जो है दो राजधानी है किसके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के। उसके बाद बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल इंसाइट इनटू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो पता किया गया, कैसे पता किया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन कितना पुराना है, तो कार्बन 14 का डेटिंग किया गया है ना। तो जो वहाँ पे चीजें मिली उसका कार्बन 14 डेटिंग निकाला गया और उससे पता लगा कि कितना पुराना ये सिविलाइजेशन है। तो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है ये कितने से कितने ईस्वी के बीच का है, तो 2300 से लेकर 1720 ईस्वी का ये है, ठीक है ना। तो ये किसके आधार पर निकाला गया, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और रेडियो कार्बन एनालिसिस के आधार पे बताया गया। उसके बाद इस सिविलाइजेशन का पीक फेज कब आया, तो पीक फेज आया था 2300 ईस्वी से बीसी से लेके 1900 बीसी तक। तो क्या चीज हुआ था भाई, एडवांस चीज, तो एडवांस सिटी प्लानिंग की गई थी, ट्रेड एडवांस तरह का हो गया था, क्राफ्ट्स बहुत अच्छे अच्छे बनने लगे थे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात करें तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसी समय इसके कंटेम्प्रेरी में कौन सिविलाइजेशन थे, तो वे थे आपके मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। और ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन अगर प्रेजेंट डे में भी देखिए कहाँ पे है, इराक में। उसके बाद एंशियंट इजिप्ट, मिस्र की सभ्यता, ये भी कंटेम्प्रेरी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, लेकिन सबसे पहले जो आया था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही आया हुआ था। अब देखिए कहाँ से कहाँ तक फैला था हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो ये बहुत बड़े एरिया में फैला था, पूरा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और कुछ पार्ट जो है उत्तर प्रदेश का भी था। अगर बाउंड्री की बात करें तो नॉर्थ में क्या था, मांडा, मतलब जम्मू एंड कश्मीर तक फैला था। साउथ में बात करें तो सुतका गुंडोर, सुतका गुंड, ठीक है, या सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहाँ है, बलूचिस्तान में। और वेस्ट में, सॉरी, हाँ ठीक है, और देखिए ये वाला रीजन, ये देखिए ये नॉर्थ, यहाँ पे है मांडा और यहाँ ये हो गया साउथ। तो साउथ में क्या है जी, देमाबाद है महाराष्ट्र के पास, ठीक है। और यहाँ जो वेस्ट है इधर, वेस्ट में होगा सुतका गेंडोर, ठीक है। और ईस्ट में कौन होगा, यहाँ पे होगा आलमगीरपुर, कहाँ पे है ये, उत्तर प्रदेश में, समझे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये फैला हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर बात करें कितने स्क्वायर किलोमीटर में, तो लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। अभी का जो पाकिस्तान है उससे बड़ा, उस समय का जो इजिप्ट और मेसोपोटामिया था उससे भी बड़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं, कहता है कि जैसा कि एविडेंस मिला है तो मोहनजोदारो में जो पॉपुलेशन थी वो 4 एथनिक ग्रुप्स का पॉपुलेशन था, मतलब 4 स्पेसीज का ग्रुपिंग था, है ना। तो कितने कौन कौन से स्पेसीज थे, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड्स, ठीक है, कौन कौन था, प्रोटो एस्ट्रेलाइड्स, दूसरा मेडिटेरियंस, अल्पाइंस और मंगलाइड्स। ये 4 तरह के स्पीसीज मिक्सचर पॉपुलेशन थे कहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये 4 तो नाम जरूर याद रखना, आप चाहें तो डिटेल्स याद रखिएगा तो और अच्छा होगा। प्रोटो एस्ट्रेलाइड्स कौन थे, तो ये सबसे पहले कहाँ पे बसे थे, साउथ एशिया में। इनकी स्किन डार्क थी, नाक बहुत चौड़े थे और हेयर कैसा था, कर्ली था, है ना। उसके बाद मेडिटेरियंस जो स्पीसीज थे तो वो कैसा था, वेवी वेयर था, उठा हुआ बाल से, मीडियम हाइट का था, ठीक है। और वेस्ट एशिया से इनका लिंक था और साउथ यूरोप से। एल्पाइंस स्पीसीज के साथ ब्रॉड हेड, चौड़े चौड़े माथा था, ठीक ना। स्टड बिल, ओरिजिनेटेड अराउंड सेंट्रल यूरोप और एंट्रल, मतलब सेंट्रल यूरोप से ये लोग आए हुए थे। मंगलाइड्स क्या है, फ्लैट फेस, फेस जो है क्या है, फ्लैट। उसके बाद आंखें मुड़ी हुई, ठीक है। और इसका कनेक्शन कहाँ से था, नॉर्थ ईस्ट एशिया से। मतलब इन सारे जगहों से लोग आके चारों स्पीसीज कहाँ बसे थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के फाउंडर जो है, ठीक ना, जो फाउंडर, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उनका जो फाउंडेशन होता है किस बेस पे, तो आइडिया ऑफ वेरियस आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी राय रखी थी किस चीज को लेके, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, क्योंकि इसको फाउंडर किसने, कौन था फाउंडर इंडस वैली सिविलाइजेशन का। जैसे डॉक्टर लक्ष्मण सरोफ की बात करें, इन्होंने बोला क्या कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को फाउंडर कौन था, आर्य साम्राज्य के लोग थे। उसके बाद वी गोडोन
चिल्ड्रन व्हीलर, इन्होंने क्या बोला, नहीं, इन्होंने बोला कि सुमेरियन जो था वो आए थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को बसाए थे। फिर उसके बाद राखल दास बनर्जी ने क्या बोला, नहीं, जो द्राविडियंस है, द्रविड़ है, वो लोग एक्चुअली फाउंडर है किसके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तीनों नाम याद रखिएगा। उसके बाद कहता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो एडवांस टाइप के सिटी प्लानिंग था, तो 3 इंपॉर्टेंट सिटी उसमें कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, हड़प्पा, मोहनजोदारो और धोलावीरा, ये तीनों इंपॉर्टेंट सिटी थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, है ना। इस सिविलाइजेशन में क्या थे, तो बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिकल माउंट्स पाया गया। माउंट्स मतलब समझते हैं, टीला, ढेर, राख टाइप। और पहली बार इसको नोट किसने किया था, चार्ल्स मेसन ने 1826 में। अब इस डिस्कवरी ने क्या चीज़ को बताया था, तो अर्ली अर्बन प्लानिंग, उस समय जो है अर्बन प्लानिंग कैसा था, ग्रेनरी स्ट्रक्चर कैसा था, उसका फेमस हड़प्पन सील्स, ठीक ना, और हड़प्पन सील मिला था, जो क्या करता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के फाउंडेशन को हमें समझाता है कि यह जो है दुनिया का सबसे, वर्ल्ड का सबसे पुराना सभ्यता है। ठीक है, आगे बात करें तो हड़प्पा जो था 2 माउंट में बटा हुआ था। एक था ईस्टर्न साइड माउंट, और जिसको कहते थे सिटी माउंट, एंड द वेस्टर्न जो टाइप था उसको बोलते थे कास्टल माउंट। जो ग्रेनरी रेसिड्यू था, है ना, मतलब जहाँ पे अनाज रखे, जैसे अनाज उपजा लिए, फिर स्टोर कहाँ करना है, तो स्टोर करने के लिए ऐसे बीच में रास्ता बना दिया, इधर घर बना दिया और इधर घर, मतलब 12 कमरे, एक रो में 6 कमरे, है ना, इस तरह का बनाया गया था। किस चीज़ के लिए, तो अनाज को रखने के लिए, स्टोरेज के लिए। ये फिगर देख रहे हैं, ये सब सील है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाया जाता था, है ना। आगे देखिए, कहता हड़प्पन सील्स एंड आर्टिफैक्ट्स, क्या था हड़प्पन सील में, तो फर्स्ट आर्टिफैक्ट फाउंड एट हड़प्पा, है ना, वाज स्टोन सील। तो सबसे पहला हड़प्पा में जो सील पाया गया था किस चीज़ का था, स्टोन का बना हुआ था, जिसमें यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न जानवर, और अनडेसिफर्ड इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। ये पहले जो फिगर देखे थे ना, वो ये देखिए, ये सील पाया गया था, और ये स्क्रिप्ट है जिसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है ना। एक सिंग वाला जानवर है ना, यूनिकॉर्न, इसलिए। चलिए, कहता है दीज सील्स एंड टेराकोटा फिगर्स आर वाइटल सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग हड़प्पन कल्चर। तो ये जो सील मिला, इसी से हमें समझ मिलती है कि हड़प्पन कल्चर कैसे बसा था, है ना। बाकी उसके स्क्रिप्ट तो हम नहीं पढ़ पाए। अब देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जैसे मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो कहाँ पे है, सिंध, पाकिस्तान में। डिस्कवर किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी ने 1922 में। तो जिसका मतलब क्या होता है मोहनजोदारो, माउंड ऑफ द डेड मैन, समझे, मतलब बहुत सारे आदमी को वहां दफनाया गया था मोहनजोदारो। चलो, अब देखो, कहता लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर। तो इंडस नदी के किनारे क्या है, बसा हुआ है, बसा हुआ था कौन, मोहनजोदारो, ठीक है। उसके बाद की फीचर्स देखते हैं इसका, मोहनजोदारो का क्या था जी, तो ग्रेट बाथ फॉर रिचुअल बाथिंग, स्नान करने के लिए बहुत बड़ा एक इस तरह का खास स्पेस बनाया गया था, ठीक है। कुछ स्टेच्यू मिले हैं, जैसे डांसिंग गर्ल, मदर गडेस, प्राइस्ट किंग स्टेच, और पशुपति सील, और कॉटन के ट्रेसेस पाए गए हैं, ठीक है। दूसरा साइट इंपॉर्टेंट देखते हैं, चानू दारो जगह, ये भी पाकिस्तान में है। इसको खोजा था बाय एन जी मजुमदार ने। इसकी खोज किसने की थी, मतलब खुदाई, तो ETH मकाय। अब ये जगह क्या था, तो इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, सेल, बीड और बेंगल में, मतलब चूड़ी तुड़ी जो बनते थे उसके अवशेष वहाँ पे मिले हैं। और खिलौना बनता था यहाँ पे, लिपस्टिक बनता था, ठीक ना, डॉग कैट, इस सब का फिगर मिला है, ठीक है जी। चलो, आगे देखते हैं। आगे जो दूसरा इम्पोर्टेंट साइट है वो है लोथल, गुजरात। इसको किसने खोजा था, SR राव ने 1954 में। लोकेटेड कहाँ पे है, तो भोग नदी है अहमदाबाद में। क्या मिला था, इसकी खासियत क्या थी,
तो डॉकयार्ड विथ ब्रिक बेसिन, यहाँ पे डॉकयार्ड थे, बंदरगाह थे, मतलब यहाँ से व्यापार होता था। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। हम्म, सॉरी, लोथल में क्या पाया था, राइस हस्क, मतलब चावल के भूसा। ठीक है, टेराकोटा हॉर्स, हॉर्स के फोटो वोटो मिले हैं। उसके बाद शिप मॉडल, पर्सियन सिल और पेंटेड जार्स, ये सब चीज मिले हैं लोथल से। कालीबंगन की बात करें तो इसको खोज किया था बीबी लाल ने 1961 में। यहाँ पे क्या मिला था, तो हल चलाने वाला फील्ड मिला है। ठीक है, अल्तार मिला है, मेसोपोटामिया का सील मिला है, ट्रॉय कार्ट व्हील्स मिला, मतलब खिलौना जो है रथ, उसका पहिया मिला है, और मेसोपोटामिया सील मिला है, मतलब ईरान में जो था सील वही यहाँ पे मिला है, कालीबंगन राजस्थान में। तो इसका मतलब क्या था जी, ट्रेड चलता था सील से। उसके बाद धोलावीरा, धोलावीरा को खोजा था आर एस बिष्ट ने, सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन हड़प्पन साइट आफ्टर राखीगढ़ी। तो तो सबसे बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जगह कौन था, राखीगढ़ी, और उसके बाद धोलावीरा, याद रखिए। चलिए आगे देखिए, कहता सरकोटडा, ये जो है गुजरात में है, यहाँ पे हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, एंड पोर्ट बुरियल्स। उसके बाद दैमाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, इसको खोजा था बीपी बोपार डिकर 1958 में। फेमस किसके लिए था, तो ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट शोइंग हड़प्पन इन्फ्लुएंस को दिखाता था। चलिए अब देखिए, कहता है राखी गढ़ी कहाँ है, तो राखी गढ़ी हरियाणा में है, इसको खोजा था सूरजभान 1969 में। लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया, पता है। और किस नदी के किनारे, ये घघरा हक्कर रिवर। उसके बाद रोपड़ जगह है, ये कहाँ पे है, सतलुज नदी के पास, अब है रूपनगर में। उसके बाद इसको डिस्कवर किसने किया था, बीबी लाल ने। ठीक है, उसके बाद रंगपुर देखते हैं, ये एक कोस्टल साइट था जहाँ पे राइस बाजरा मिलेट उगाए जाते थे। उसके बाद बात करते हैं धधेरी, ये है पंजाब में। तो प्री हिस्टोरिक साइट यहाँ पे मिले हैं, कहाँ पे, गोविंदगढ़ लुधियाना में। और यहाँ पे पेंटेड ग्रेवेयर, मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनते थे उसमें कलर किया जाता था, और माना जाता था कि ये आर्यन अराइवल्स का लिंक बताता है। जो मेजर इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट था वो नदियों के किनारे बसे हुए थे। क्यों, तो मान लीजिए व्यापार करना है, शिप चलेगा तो कैसे चलेगा, तो जहाज, शिप पानी वाला जहाज है उसके थ्रू जाता था व्यापार करने। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए, कहता आलमगीरपुर, ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ये सब जो जगह मैं बता रहा हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटी थे। अब कहता है कि ये जो है हिंडन नदी के किनारे बसा था, इसको जो फाउंड किया गया था, फाउंड टेराकोटा हेड कोटेड विथ गोल्ड, क्लॉथ रिमेन्स, यूटेंसिल और एनिमल मोटिव्स, ये सब चीज़ यहाँ पे पाई गई थी। बनवाली, ये हरियाणा में है, यहाँ पे मदर गणेश का फिगर और हल चलाने वाला खिलौना जो है वो मिला था। उसके बाद भगवानपुर कुरुक्षेत्र हरियाणा, यहाँ पे सरस्वती नदी किनारे बसा हुआ है, इसको खोजा था जेपी जोशी ने। मांडा, ये चेनाब नदी किनारे बसा हुआ है, यहाँ पे टिम्बर कलेक्शन का बहुत बढ़िया काम होता था, मतलब लकड़ी का सेल होता था यहाँ पे मांडा में। उसके बाद सनोली, ये है बागपत यूपी। अब यह क्या है, तो बरियल साइट्स विथ 125 ग्रेव्स, 125 लोगों का ये कब्र था, यहाँ पे मिला था। उसके बाद गोल्ड मिला, कॉपर मिला, एनिमल का हड्डी मिला और चूड़ी मिला था यहाँ। उसके बाद हड़प्पन जो है, क्या सिल्वर के बारे में जानते थे, यस, सिल्वर के बारे में जानते थे। ठीक है, उसके बाद जावार एंड अजमेर इन राजस्थान। तो आते कहाँ से थे ये, जावार और अजमेर से। अजमेर कहाँ पे, राजस्थान में। अफगानिस्तान से, उसके बाद ईरान से भी आते थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कल्चरल फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कैसा कल्चर है, तो पोट्री जो था कैसा है जी, ब्राइट और डार्क रेड है, वेल बेकेड है, अच्छा से पका हुआ है, व्हील मेड मिला है, मतलब पहिए मिले हैं, बोथ प्लेन एंड पेंटेड, प्लेन भी मिला है और उस पर कलर किया हुआ भी मिला है। रेड एंड ब्लैक डिजाइन का कलर किया जाता था बर्तनों पे। उसका पॉलीक्रोम पोट्री भी होता था, बहुत तरह के रंग से भी मिला के बनाया जाता था पोट्री। ठीक है, लेकिन एक चीज क्या था इसमें, ज्योमेट्री का साइन था, जैसे ये ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। तो इसका मतलब क्या था जी, ये लाल कलर से दिखाते थे ये सब साइन, ज्योमेट्रिक साइन। इसका मतलब उस समय के लोग में क्या थे, मैथ जानते थे। ठीक है, ज्योमेट्री।
उसके बाद पेंटिंग स्टाइल कैसा था, तो लाइट ब्लैक, चॉकलेट और लाइट रेड, ये सब कलर का मिलता था पेंटिंग। टेक्नोलॉजी क्या था, तो हड़प्पन्स बिलोंग टू ब्रॉन्ज एज, दे वर अनफेमिलियर विथ आयरन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो हड़प्पन्स थे, क्या आयरन के बारे में जानते थे, बोलिएगा ना, बिल्कुल भी नहीं। ड्रेनेज सिस्टम हाईली एडवांस, कवर्ड विथ स्लैब्स में, देख रहे हो, इधर से जाके सब पास हो जाए, घर से आया ये निकल के, और ये बीच रास्ते में जाके नाला होते हुए जाके समुद्र में खत्म। ट्रेड, तो ट्रेड जो था इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेड चलता था। एविडेंस कैसे पाया गया, तो आर्टिफैक्ट और सील से। उसका रिलीजन की बात करें, तो मेनी फिगरेंस एंड आर्टिफैक्ट्स सजेस्ट वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, तो बहुत सारे फिगर और एविडेंस बताते हैं कि मदर गॉडेस की पूजा होती थी। उसके बाद पशुपति सील का और हड़प्पन वर्शिप होती थी। जॉन मार्शल ने क्या क्या आइडेंटिफाइड ए सील फ्रॉम हड़प्पन showing at three faced male figures seated in a yogic posture surrounded by animals। अब ये चीज देखिए, ये है पशुपति भगवान, है ना, ये सील में पाया गया। जो एक योगिक पोस्चर में उनके चारों ओर जानवर है। तो ऐसा माना जाता है कि मदर गणेश पशुपति सील का पूजा उस समय होता था। उसके बाद पशुपति जो है लॉर्ड शिवा या रुद्र भी इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या था, कौन कौन से जानवर है, तो राइनोसेरस, बेफेलो, एलिफेंट, टाइगर। तो राइट में क्या है, राइनो और बेफेलो इधर, और लेफ्ट में क्या है, तो एलिफेंट है और टाइगर है। एलिफेंट, ये टाइगर। चलो, उसके बाद सिलिंड्रिकल स्टोन्स, तो इस तरह के सिलिंड्रिकल स्टोन जो है पाए गए हैं, ठीक ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जो सजेस्ट करते हैं कि उस समय लिंगम की पूजा होती थी, मतलब लिंग की पूजा होती थी, जो सिंबल है किसका, शिव भगवान का। उसके बाद आगे बात करते हैं कि हड़प्पा कल्चर, कॉटन एंड रिलीजन। देखो, सबसे पहले कॉटन की जो कल्टीवेशन हुई थी हमारे इंडिया में ही हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। तो पहला ऐसा रीजन था जहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन होता था, कब, 3000 BC में। रिलीजन क्या था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था सेकुलर था, सारे धर्म के लिए एक्सेप्टेड था ये। नो टेम्पल्स और ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन फॉर्म, तो कोई भी मंदिर नहीं थी उस समय, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई मंदिर नहीं थी, ठीक है। रिलीजन का जो हमें पता चलता है, किससे पता चलता है, सील और फिगरेंस से। वर्शिप, पूजा की जाती थी मदर गॉडेस का, पशुपति महाराज का, और पवित्र जानवर का, जैसे स्नेक और एलिफेंट, सांप और हाथी की पूजा उस समय होती थी। नेचुरल वर्शिप उस समय बहुत प्रबल था, जैसे पेड़ की भी पूजा होती थी, पत्थर की पूजा होती थी। फर्टिलिटी सिंबल, जैसे लिंग और योनि की भी पूजा होती थी, मतलब कि पेनिस और वेजाना, उस समय पूजा की जाती थी इसकी। चलिए, अब देखिए, कहता मेजर मेटल्स एंड देयर प्रोडक्शन साइट। तो कॉपर, कॉपर जो है कहाँ बनता था, खेतरी और बलूचिस्तान में। लेजुराइट कहाँ बनता था, तो बदखशन में। उसके बाद टर्क्वाइज कहाँ पे बनता, सॉरी, टुर्क्वाइज कहाँ बनता था, ईरान में। सिल्वर कहाँ से बनता था, हिमालय की तरफ। और गार्नेट जो है गुजरात में। उसके बाद एंशियंट सिविलाइजेशन का एक ओवरव्यू देखते हैं। तो कहता है कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है कहाँ पे फ्लोरिश कर रहा था, फल रहा था, 3000 साल पहले नील नदी के किनारे। इजिप्ट सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इंडस की नहीं, ठीक है। और ये जो है लाइफ लाइन, ये जो नदी है नील नदी, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। मतलब इजिप्ट सिविलाइजेशन किस नदी के किनारे फैला था, तो वो है नील नदी, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया, ये क्या थे, कंटेम्प्रेरी थे किसके, इजिप्ट के। मतलब कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसी समय मेसोपोटामिया भी डेवलप कर रहा था, और ये दोनों किसके कंटेम्प्रेरी थे, तो उस समय जो था इजिप्ट सिविलाइजेशन उसके कंटेम्प्रेरी थे। उसके बाद आगे बात करते हैं सिविलाइजेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो अगर हम नॉर्थ टू साउथ जाएं, तो कैसे सिविलाइजेशन था, तो एज़टेक, फिर माया सिविलाइजेशन, म्यूसिका और इनका सिविलाइजेशन था। उसके बाद कहता है कि सुमेरियन, जो सुमेरियन स्पीसीज थे, ये सबसे पहले लिखना पढ़ना चालू किए थे। इसका जो स्क्रिप्ट है उसे क्या बोला जाता था, क्यूनिफॉर्म, ठीक ना। और ये क्या था, among the earliest forms of writing in human history। तो इनका जो स्क्रिप्ट था, इनको क्या बोलते थे, क्यूनिफॉर्म।
ना। सबसे पहला जो स्क्रिप्ट बना था हम लोग का क्या है, देवनागरी। तो सबसे पहले लिखना कौन चालू किया था, सुमेरियंस पॉपुलेशन जाति के लोग। आगे देखिए, द एस्टेक ओरिजिनेटेड एज नोमेडिक ट्राइब्स इन नॉर्थ मैक्सिको। तो एस्टेक सिविलाइजेशन जो था इसमें किसकी जिक्र किया गया है, तो जो नोमेडिक ट्राइब्स थे नॉर्थ मैक्सिको में। माया सिविलाइजेशन में ट्रॉपिक लॉलैंड ऑफ प्रेजेंट ग्वाटेमाला का जगह को दिखाया गया। उसका बाद मुइस्का सिविलाइजेशन जो है ये एंशियंट कोलंबिया को बताया गया। और इनका सिविलाइजेशन जो है हाईलैंड्स ऑफ पेरू को बताया गया। जो सुमेरियन सिविलाइजेशन के लोग थे वो पहले ऐसे थे जिन्होंने आर्ट ऑफ राइटिंग जो है प्रॉपर सिस्टम में सीखे थे, लिखे थे या यूज करते थे। उसके बाद रिसर्चर्स एंड देयर ओपिनियन ऑन द डिवास्टेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखो थ्योरी जो है बहुत सारे बताते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे समाप्त हो गया। तो बहुत सारे स्कॉलर और रिसर्चर ने क्या क्या डिफरेंट एक्सप्लेनेशन प्रपोज किया किस चीज़ के लिए, कि ये जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका पतन कैसे हो गया। तो कुछ हिस्टोरियंस ने क्या बोला कि इन्वायरमेंटल और नेचुरल काउज हो सकता है, जैसे क्लाइमेट चेंज। तो कह रहा है कि वेदर पैटर्न एकाएक से चेंज हो गया जिसकी वजह से सुखाड़ आ गया और सुखाड़ आने की वजह से क्रॉप्स फेल हो गया और लोग भूख से मर गए। फिर कहता है कि हो सकता है फ्लड आया होगा तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ दिया होगा। फिर कहता हो सकता है रिवर शिफ्ट कर गया हो, ठीक है। तो रिवर शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, जैसे सरस्वती और इंडस नदी थी, अगर वो डिस्टर्ब होगा तो एग्रीकल्चर और ट्रेड पूरी तरह से बंद हो जाएगा। एग्रीकल्चर बंद होगा, वहाँ सामान खरीद बिक्री और ट्रेड, तो पानी के सहारे जो जाता था एक जगह दूसरी जगह वो बंद हो जाएगा। फिर बोला कि सोशियो कल्चरल एंड एक्सटर्नल प्रेशर भी हो सकता है। कहता है हो सकता है ट्रेड में गिरावट हो गया होगा। फिर कहता है कि जो हो सकता है कि आर्यन आया और सबको मार काट दिया। उसके बाद हो सकता है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, मतलब आपस में ही लोग वहाँ लड़ गए हो उस समय। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अच्छे से लेक्चर आप देख लीजिए, सुन लीजिए। तो उसके बाद इसके बाद जो अपलोड होगा एमसीक्यूज इसी से इंडस वैली सिविलाइजेशन से, उसको भी अच्छे से देख लीजिए, आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चलिए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।